हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एडवांस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। और मैंने आपको वहां पर बोला था कि मिक्सड पार्शियल जब हम निकालते हैं कि मिक्सड पार्शियल जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पर वो इक्वल हो, तो कभी कभार वो नॉन इक्वल भी होते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था, क्या हम ऐसी कोई कंडीशंस इंपोज करवा सकते हैं फंक्शन पर सो दैट जो आपका जो फंक्शन है, जो आपकी जो ये मिक्सड पार्शियल्स हो, ये किसी पॉइंट पर इक्वल बन जाए। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट वन कंडीशन। एक कंडीशन के बारे में हमने बोला था कि जो कि सफिशिएंट कंडीशंस हैं और सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द इक्वालिटी ऑफ द मिक्सड पार्शियल्स। और उसके ऊपर मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, दैट इज योंग्स थ्योरम। आई होप आपको वो थ्योरम याद होगी कि क्या बोलती थी वो कि अगर एफ एक्स और एफ वाई आपकी दोनों डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो फिर मिक्सड पार्शियल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस एक और थ्योरम हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं शीवाज़ थ्योरम। तो अगेन ये हमें कंडीशन दी थी, किसी कंडीशन अंडर व्हाट कंडीशन जो मिक्सड पार्शियल्स हैं वो इक्वल होते हैं किसी फंक्शन के लिए। अगेन दीज आर द सफिशिएंट कंडीशंस बट नॉट द नेसेसरी कंडीशंस। सो हियर इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। तो लेट मी रीड आउट इट। तो इफ एफ वाई एग्जिस्ट्स इन ए सर्टेन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए कॉमा बी, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये किसी नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन एफ का डोमेन होगा। और ये वहीं पर बोल रहा है कि एफ वाई एक्स, तो एफ वाई एक्स, तो एफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और एफ वाई फिर हम निकालते हैं। और एफ वाई एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब पहले एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। इज अंडरस्टूड? तो एफ एक्स पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, बाद में फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, दैट इज एफ वाई एक्स। और ये देखोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस निकला है तो फिर जो कंक्लूजन है इस थ्योरम का ये बोलती है कि जो एफ वाई एक्स अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस है, फिर आपकी एफ एक्स वाई भी कॉन्टिन्यूअस है। फिर आपकी जो एफ एक्स वाई है ए कमा बी पर, ये एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। और जो एफ एक्स वाई है ये एफ वाई एक्स के बराबर होती है। कहां पर? एट ए कमा बी। तो ये कंडीशंस अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करे तो फिर क्या होता है कि उसके मिक्सड पार्शियल इक्वल बन जाते हैं। तो सो लेट्स कम टू द प्रूफ। सो अंडर the given conditions, under the given conditions, given condition क्या बेटा? एफ एक्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब एफ वाई एक्स के बारे में बात हम तभी कर सकते हैं जब पहले हम एफ एक्स के बारे में बात कर सकते हैं। एफ एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है और एफ वाई एक्स, तो ये बोल रहा है एफ एक्स एफ वाई। जब एफ वाई एग्जिस्ट करेगा तब, जब एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम एफ वाई के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। अंडर द गिवन कंडीशन एफ एक्स एफ वाई एंड एफ वाई एक्स all exists in a certain neighborhood, of a comma b, full stop. Let a comma h comma b plus k be a point of this neighborhood. एक्चुअली स्पेलिंग ये है पूरी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं NBD, बी द पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड। तो ए कामा एच बी कामा के इसका कोई पॉइंट है इस नेबरहुड में। ठीक है, कंसिडर फाई ऑफ एच के। तो चलिए हम डिफाइन एक फंक्शन करेंगे ऐसे, एफ ऑफ ए प्लस एच। वहां पर मैंने फाई एच एच डिफाइन किया था, यहां पर फाई ऑफ एच प्लस की डिफाइन करेंगे। ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी, फिर माइनस एफ ऑफ बी कामा सॉरी ए कामा, ये ए है यहां पर, ए कामा बी प्लस के, फिर प्लस एफ ऑफ ए बी एंड एग्जैक्टली जी एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स कामा बी प्लस के। ये चीज हमने प्रीवियस थ्योरम में भी की है। सो दैट व्हाट हैपन्स, तो सो दैट जो आपका ये फाई ऑफ एच कामा के होगा, तो अगेन वहां पर मैंने बोला था पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच।
तो ये टर्म बनेगी ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये है आपकी जी एक्स प्लस एच जी ए प्लस एच। और जब एक्स के वाले ए डालोगे ये बनेगा एफ ए बी का के माइनस एफ ए बी। तो यहां से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे क्या बनेगा, थ्रू माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। तो दिस इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ ए। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये आपको यहां तक समझ आया होगा। सिंस fx exists in a neighborhood of a comma b, since it exists in a neighborhood of a comma b, the function, इसका मतलब क्या है, तो जब आपकी ये fx है ये एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब gx डिफरेंशिएबल है, तो वही मैं लिखूंगा द फंक्शन gx इज डेरिवेबल। डेरिवेबल बोलो या डिफरेंशिएबल बोलो एक ही बात है। इज डेरिवेबल इन ए कामा ए प्लस एच, इस ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट करेगी, मीन्स डिफरेंशिएबल होगी। तो देयरफॉर बाय LMVT Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट व्हाट वी गेट, दिस इज फाई ऑफ एच कामा के। ठीक है, अब हम जानते हैं ये किसके बराबर, जी ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए। हम जानते हैं एफ बी माइनस एफ ए किसके बराबर होता है, एच टाइम्स एफ डैश ऑफ सी, वेयर सी इज द पॉइंट इन बिटवीन दिस, इट इज अ पॉइंट इन बिटवीन ए एंड ए प्लस एच। तो लिखूं मैं दिस इज इक्वल एच टाइम्स, क्योंकि ये एक्चुअली आता है जी प्लस ए माइनस जी ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, दैट इज एच टाइम्स। तो ये किसके बराबर है, ये क्वांटिटी, जब इस पे लैग्रेंज मीन वाले थ्योरम यूज करेंगे जी एक्स पे, तो जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल एच टाइम्स जी डैश ऑफ a plus theta h. I hope it is clear, where this theta is less than 1 greater than 0. ठीक है, तो ओ और आर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, दिस फाई ऑफ एच कामा के, तो दिस इज इक्वल एच टाइम व्हाट इज दिस जी डैश, व्हाट इज जी डैश, तो ये आपका आएगा एफ एक्स व्हाट, जब जी डैश करेंगे दिस विल बी इक्वल एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच कामा बी, तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाई ऑफ एच की, तो ये आपकी फाई ऑफ एच की। तो लेट मी कॉल दिस सेकंड। ठीक है, अगेन एफ ऑफ वाई एक्स, वहीं से बोल रहा है कि एग्जिस्ट है, वहां से बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। इट एग्जिस्ट इन ए नेबरहुड ऑफ ए कॉम बी। अब देखिए, वेन एवर वी लुक फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन एट अ पॉइंट, तो उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एफ वाई एक्स एग्जिस्ट कंटिन्यूअस है ए कमा बी, इसका मतलब ए कमा बी के नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा। तो इन पर्टिकुलर जो ये नेबरहुड हमने लिया इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी सर्टेन नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमने नेबरहुड लिया ना यहां पर ऊपर ए प्लस एच कमा बी प्लस के, इस पर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो जो आपका एफ वाई एक्स है ये एग्जिस्ट कर रहा है इन ए नेबरहुड ऑफ ए कमा बी। तो व्हाट डज इट मीन, तो इसको मतलब जो फंक्शन है, द फंक्शन, अगर हम ये फंक्शन लेंगे बेटा, द फंक्शन एफ वाई, सॉरी नॉट एफ वाई, एफ एक्स, मैं बोल सकता हूं दिस फंक्शन इज डेरिवेबल विद रेस्पेक्ट टू वाई। यस, एफ वाई एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब पहले एफ एक्स एग्जिस्ट करे, फिर इस एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट कर पाए विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो मैं बोलूं इट द फंक्शन इज डेरिवेबल विद रेस्पेक्ट टू वाई, किस नेबरहुड में आएगा, इन बी कामा बी प्लस के, क्योंकि यहां पर वेरिएशन हमें लेनी, देखो यहां पर हमने जब एफ एक्स लिया था ना, तो हमने इंटरवल लिया था ए कमा ए प्लस एच, तो वेरिएशन एक्स की जरिए से हमने ली थी, एक्स कहां से कहां तक वेरी होगा। अब यहां पर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, बोल रहे हैं कि एफ वाई इज डेरिवेबल विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई की वेरिएशन फ्रॉम बी टू बी प्लस के, क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया है ना नेबरहुड, वो हमने लिया है नेबरहुड में ए प्लस एच कामा बी प्लस के। ठीक है, एंड देयरफॉर by Lagrange's mean value theorem, therefore by LMVT,
Therefore, by LMVT, we get FB minus FA, FB minus FA, ठीक है, FB minus FA। तो आपको नहीं लग रहा है, देखो दिस इज B प्लस K माइनस F ऑफ B, ठीक है। ये मान लीजिए दिस इज कौन, अब फर्दर जब विद रेस्पेक्ट टू Y आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको आप मानोगे कि जो X वाला है ये कांस्टेंट है। तो बचा क्या यहाँ पर, जरा नजर रखिए, देखो अब मान लीजिए यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या बचा, fx b गो फंक्शन इज fx, तो f ऑफ b प्लस के माइनस f ऑफ b, तो किसके बराबर होता है, f ऑफ b प्लस के माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a, दैट इज h टाइम्स f डैश ऑफ c, वायर c इज अ पॉइंट इन बिटवीन a एंड b। तो इस पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यूज कीजिए, तो क्या आएगा, तो ये आपको नहीं लगेगा, ये आपका आएगा fx a प्लस थीटा h, ठीक है, दिस इज b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच कामा बी, फंक्शन है आपके एफ एक्स, तो यहां पर भी एफ एक्स है, सॉरी दिस इज एफ एक्स हियर है। तो ये नहीं आएगा आपका बेटा, तो ये नहीं आएगा आपका के टाइम्स एफ ऑफ व्हाट, फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, एफ वाई एक्स, ठीक है। कहां पर, ए प्लस थीटा एच, तो अपना पॉइंट ऐसे ही रखो, b प्लस के और b, इनके दरमियान कौन पॉइंट आएगा, b प्लस थीटा के, तो चलिए इसको मैं बोलूंगा थीटा प्राइम के, वायर दिस इज सम अनदर थीटा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो वायर अगेन जो थीटा होगा थीटा प्राइम, ये लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लेट मी कॉल दिस इज थर्ड। अब इसको यहां पर यूज कीजिए, इसको यहां पर बेटा यूज कीजिए, तो क्या निकलेगा, तो वही मैं लिखूंगा यूजिंग, तो यही मैं लिखूंगा बेटा, using third and second we get। तो देखिए बेटा क्या निकलेगा, तो आपका देखो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 5h की इक्वल h टाइम्स, तो यहां से इसका वैल्यू ये आएगा, यहां से ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी ये इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये h मल्टीप्लाइड बाई k, फिर ये लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू phi of h comma k, sorry this is phi of h comma k, this is hk fyx fyx, that is a plus theta h b plus theta prime k, वायर थीटा प्राइम तो आप जानते हो, तो ओवरऑल वायर इट इज अंडरस्टूड, ये थीटा प्राइम क्या है, थीटा इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, एंड जो थीटा प्राइम है दैट इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। इसको आप थीटा 1 थीटा 2 भी बोल सकते हो, या थीटा थीटा प्राइम बोलो, एक ही बात है। अब h यहां पर डिवाइड कीजिए, मैं लिख सकता हूं 1 बाय h, दिस इज फाई ऑफ h प्लस k, फाई ऑफ h कमा k मैंने डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया गया है, व्हाट इज फाई ऑफ h k, अभी डिफाइन किया है, फाई ऑफ h k ये एफ ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस दिस, तो यही वैल्यू मैं यहां पर डालूंगा फाई ऑफ h के बदले, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, तो लिखू मैं बेटा इसको ऐसे, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी, फिर माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, ठीक है, फिर आता है प्लस एफ ऑफ ए बी, ये पूरी क्वांटिटी के बराबर। तो यहां पर आपका आएगा के टाइम्स एफ ऑफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा प्राइम की, ठीक है। तो और अब देखो बेटा क्या कीजिए, अब देखिए क्या कीजिए यहां पर, अब मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय एच, मैं लिखूं इसको एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी, लिखूं ऐसे, होल डिवाइड बाय के, तो चलिए के डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो के डिवाइड करूंगा मैं थ्रोट, तो इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, तो अगेन यहां से माइनस बाहर निकल आएगा, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय के एफ ऑफ वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा प्राइम की, ठीक है।
समझ आ रहा है बेटा? आई होप यू आर गेटिंग दिस। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। अब देखिए, अब व्हाट आई विल डू, सी व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाइंग नाउ लिमिट। मैं लिमिट यूज करूंगा एज की अप्रोच टू 0। तो देखूंगा क्या होगा, ठीक है। आई विल सी व्हाट विल हैपन। तो टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट एज के अप्रोच टू 0 वी गेट। तो क्या आएगा 1/h। h पर तो लिमिट काम नहीं करेगी, आएगा लिमिट की अप्रोच टू 0। दिस इज f of a प्लस h कामा b प्लस k माइनस f of a प्लस h कामा b k। तो यहां पर लिमिट k अप्रोच टू 0 f of a कामा b प्लस k माइनस f of a b डिवाइड बाई k। और यहां पर आपको आएगा f of yx दैट इज a प्लस थीटा h कामा b प्लस थीटा प्राइम k, ठीक है। अब यहां पर ओवर और दैट इज 1/h। अब देखो यहां पर वेरिएशन किसको आ रही है, a प्लस a प्लस सेम है, तो b प्लस k टू b। तो दैट मीन्स वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये आएगा fy किस पॉइंट पर, a कामा h कामा b पर, माइनस ये क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव। दिस विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y किस पॉइंट पर, a कामा b पर, ठीक है, fy। और दिस इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी यहां पर तो लिमिट मैंने यूज ही नहीं किया, लिमिट की अप्रोच टू 0। तो ये आपका आएगा fyx। तो k डालिए 0 तो ये बनेगा खाली a प्लस थीटा h कामा b। अगेन अब मैं लिमिट यूज करूंगा, again taking limits, limit as h approach to 0 we get। तो see what will happen, this is 1, limit h approaches to 0, this is fy a plus h comma b minus fa comma a plus b डिवाइड बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहां पर लिमिट यूज कर आएगा fyx दैट इज a कमा b, h डालिए 0, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, a प्लस h टू a। तो इसका मतलब वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन को, fy को। तो मैं लिख सकता हूं इसको fxy, क्योंकि fy है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x किस पॉइंट पर, a कमा b। तो इजंट इट दिस इज इक्वल टू fyx एट a कमा b। सो दिस कंप्लीट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो यही है प्रूफ इस थ्योरम का, क्योंकि यहां पर है ना fy, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो आएगा ना fxy। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ विच थ्योरम, दैट इज शीवाज़ थ्योरम। तो मैंने आपको शीवाज़ थ्योरम भी करवाई और योंग्स थ्योरम भी करवाई, और मैंने आपको बोला कि दीज आर द सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट कंडीशन मीन्स दीज आर नॉट द नेसेसरी कंडीशंस। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास जो योंग्स थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करे या शीवाज़ थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मिक्स्ड पार्शियल्स। आप हमेशा बोल सकते हो कि मिक्स्ड पार्शियल्स उस पॉइंट पर इक्वल होंगे। क्या होंगे, मिक्स्ड पार्शियल्स बेटा आपके इक्वल होंगे। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन का मतलब यह है कि अगर फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो मिक्स्ड पार्शियल्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर मिक्स्ड पार्शियल्स इक्वल होंगे तो जरूरी नहीं है कि जो कंडीशंस है शीवाज़ थ्योरम और योंग्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इन्हीं को हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशंस। तो आप क्या याद रखोगे, द कंडीशंस गिवन बाय द शीवाज़ एंड योंग्स थ्योरम आर सफिशिएंट कंडीशंस बट नॉट द नेसेसरी कंडीशंस। इसका मतलब हमारे पास ऐसी एक फंक्शंस हो सकती हैं, कभी कभार आपको एग्जाम में आ सकता है, state शीवाज़ and Young's theorem and prove that the conditions of शीवाज़ and Young's theorem are only sufficient। इसका मतलब वो necessary नहीं है। तो इसका मतलब आपको उस वक्त एक एग्जाम्पल देनी होगी ऐसी एक फंक्शन की जो कि शीवाज़ थ्योरम को सेटिस्फाई करे, योंग्स थ्योरम के कंडीशंस को नहीं। आपको इस फंक्शन की एग्जाम्पल देनी होगी कि जो फंक्शन किसी पॉइंट पर उसके मिक्स्ड पार्शियल्स आप निकालोगे वो
मिक्सड पार्शल्स इक्वल होंगे, लेकिन आप देखोगे उस पॉइंट पर शीवाज थ्योरम और यंग्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आपको मेरी कहने का मतलब समझ आ रहा है कि नेसेसरी कंडीशंस का मतलब, सफिशिएंट कंडीशंस का मतलब क्या है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द कंडीशंस ऑफ यंग्स एंड शीवाज थ्योरम आर only sufficient but not necessary. So in that case you have to come up with an example which for which the mixed parcels are equal at a point a comma b, but the conditions of Shiva's and Young's theorem are not satisfied. ठीक है, I hope it is clear. हाँ, तो ये है एग्जाम्पल उस की जो मैं बोल रहा था कि आपके पास ऐसी फंक्शन हो सकती है कि जो कि शीवाज थ्योरम की कंडीशन उसको सेटिस्फाई ही ना करे, लेकिन स्टिल मिक्सड पार्शल्स इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर आपको कभी बोला जाए प्रूव दैट द कंडीशंस ऑफ द शीवाज थ्योरम एंड द योंग्स थ्योरम आर ओनली सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, तो इन दैट केस यू कैन कम अप विद दिस एग्जांपल। और इस एग्जांपल के लिए आप प्रूव करोगे कि मिक्सड पार्शल्स 0,0 पर बराबर हैं, लेकिन 0,0 पर न शीवाज थ्योरम होल्ड होती है न 0,0 पर कंडीशंस ऑफ यंग्स थ्योरम सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो सो लेट अस कम अप विद अ सॉल्यूशन। अब देखिए वी हैव fx 0,0, ये तो हम जानते हैं किसके बराबर होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो पहले हम दिखाएंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दिस इज f ऑफ h कामा 0 माइनस f ऑफ 0,0 डिवाइड बाय h। व्हाट इज f ऑफ h कामा 0? ये है प्लस, यहां पर है प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। तो पुट h इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा, तो h आएगा, y की जगह 0 आएगा, तो पूरा बन जाएगा 0। तो 0 माइनस 0 इज 0 डिवाइड बाय h, दैट इज अगेन 0। तो इसी तरह व्हाट इज fy ऑफ 0,0? तो fy ऑफ 0,0 क्या आएगा बेटा? व्हाट इज fy ऑफ 0,0? fy ऑफ 0,0 वो भी आएगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0,k माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइड बाई के। तो डालो दिस इज 0 माइनस 0, अगेन यहां पर डालो इसकी जगह 0, फिर एफ ऑफ 0,0 दैट इज 0 माइनस 0 डिवाइड बाई के, दैट इज अगेन 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज एफ एक्स वाई 0,0? तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ वाई किस पॉइंट पर निकालना है, 0,0 पर, तो 0 प्लस h h,0 माइनस एफ वाई 0,0 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय h। अब हमें चाहिए ये, तो ये आपका आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 दैट इज एफ वाई ऑफ h,0 डिवाइड बाय h, क्योंकि एफ वाई ऑफ 0,0 इज 0। ठीक है, तो ये चाहिए हमें ये निकालने के लिए। तो चलिए पहले ये कंप्यूट करेंगे, दैट इज एफ वाई 0, दिस इज लिमिट k approaches to 0 f of h 0 plus h, फिर 0 plus k that is k minus f of 0,0 divided by what, divided by h, sorry divided by k not h। तो what is f of h k? तो आएगा लिमिट k approaches to 0, ये तो बनेगा 0, h k डालिए तो आएगा h स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये आएगा h स्क्वायर k स्क्वायर होल डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k, फिर माइनस 0 आएगा होल डिवाइड बाय k, वो k इसके साथ मल्टीपल होगा क्योंकि माइनस एफ ऑफ 0,0 0 के बराबर, ये एक कट गया। अब डाले k का वैल्यू 0, तो ये आएगा h स्क्वायर इंटू 0, तो ये अगेन 0 आएगा। ठीक है, तो सो जो आपको एफ एक्स वाई 0,0 आया वो किसके बराबर आया, वो भी 0 के बराबर आया, क्योंकि ये बनेगा 0 बाय h, फिर लिमिट डालो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो मिक्सड पार्शल तो इसके बराबर यहां पर निकल गया आपका। ऑल्सो जो आपका ये एफ वाई एक्स होगा 0,0 पर, दिस इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स 0,k। ठीक है, 0, तो वेरिएशन किसकी आएगी, इसकी, दैट इज 0 प्लस k माइनस एफ एक्स 0,0। खाली सेकंड वेरिएबल को चेंज करना है, क्योंकि हम सेकंड जो यहाँ पर y की जगह इसको चेंज, इसकी वेरिएशन होगी क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डिवाइड बाई k। तो आएगा ये लिमिट k अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स 0,k
डिवाइड बाई के। तो कंप्यूट हमें ये करना है, तो जरा देखिए एफ एक्स 0 कामा के, तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h कामा के माइनस f ऑफ 0 कामा 0 डिवाइडेड बाई के, सॉरी नॉट डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई h। तो ये तो है 0 के बराबर, क्या आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। फिर यह है h स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h, ये h इसके साथ कैंसिल होगा, पुट h इक्वल टू 0, ये बनेगा 0 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाय 0 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाय 0 प्लस के स्क्वायर, 0 इंटू के इज 0, तो ये 0 आएगा। तो सो इसका मतलब एफ वाई एक्स एट 0 कामा 0 क्या आएगा, वो आपका आएगा 0। तो दैट इज निकला क्या आपको, तो आपको निकला एफ एक्स वाई 0 कामा 0 पर 0 के बराबर है, वही है एफ वाई एक्स के बराबर। तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा, फिर ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब मिक्सड पार्शियल्स क्या है, तो जो आपके मिक्सड पार्शियल्स हैं तो ये बराबर है, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि जो कंडीशंस ऑफ शीवाज थ्योरम है वो खाली सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। तो अब हम दिखाएंगे, तो ये पार्ट तो हो गया, अब हम दिखाएंगे जो शीवाज थ्योरम के कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो सो लेट अस डू दैट इज वेल। Now we shall show that now we shall show that the conditions of She-Woz's theorem and Young's theorem are not satisfied for x comma y not equal to 0 comma 0। तो चलिए बेटा पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए हम निकालेंगे एट एनी आर्बिट्री पॉइंट x कामा y किसके बराबर होगा, दैट इज दिस डेल बाय डेल x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको आता है करना, जैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर हम किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर निकाल रहे हैं x कामा y पर, तो उसको हम वैसे भी कर सकते हैं बाय डेफिनेशन जैसे करते हैं। तो अब हम जैसे हम करते हैं ना, करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, तो यह आएगा डेल बाय डेल x फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कीजिए यू बाई वी रूल लगाइए, दैट इज एफ एक्स एफ वाई। तो जब आप बेटा इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूं, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो यहां पर, तो जब देखोगे ये इसके बराबर आएगा 2xy पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 2। तो यहां से आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर निकलेगा, ठीक है। ये पूरा डेरिवेटिव करके ये तो आपको आएगा, आई होप यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। ऑल्सो तो जो एफ एक्स आएगा एक्स कामा वाई क्या होगा, वो 0 होगा, कब, व्हेन एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0। जब एक्स कामा वाई आपका 0 तो फंक्शन आपकी 0, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स भी 0 होगा। तो दैट इज जो आपको निकला, तो दैट इज जो आपने निकले नहीं, ये फंक्शन एफ एक्स कामा वाई। तो ये क्या है, तो ये है 2xy पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0 कामा 0। और ये है 0 के बराबर कब, जब x कामा वाई आपका निकलेगा 0 कामा 0, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो तो जो आपका एफ वाई होगा एक्स कामा वाई पे, वो क्या होगा, दैट इज डेल बाय डेल वाई। वाई आएगा आपका एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगेन व्हाट यू विल डू, यू आर डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो बाहर आएगा। तो अगेन जैसे मैंने ऊपर आपको ये होमवर्क रखा, ये भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको यहां पर सॉल्व कीजिएगा और आप देखिएगा क्या ये इसके बराबर निकल रहा है। तो
तो यही चीज तो आपको आएगी, आई होप, बिकॉज यू आर इन द बीएससी, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, यू आर सपोज टू नो दीज थिंग्स नाउ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 2, ठीक है। तो ये बेटा आपका ये है। तो अगेन जब x कम होगा ये कब निकलेगा, जब एक्स वाई 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब एक्स वाई आपका 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एफ वाई एक्स वाई निकला, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देखो हमें कंडीशन ऑफ शीवाल्स-योंग्स थ्योरम निकालनी है। देखो शीवाल्स थ्योरम जो होती है ना, योंग्स थ्योरम, वहां पर एफ एक्स और एफ वाई हमें दिया गया होता है कि वो डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स हमें चाहिए, एफ वाई हमें चाहिए, क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और शीवाल्स थ्योरम, ये तो योंग्स थ्योरम के लिए था। शीवाल्स थ्योरम के लिए चाहिए हमें एफ वाई हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। और जो हमारा एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई है, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यही थी शायद, दिस वाज द, यही थी ना कंडीशन। दिस वाज द कंडीशन, यही कंडीशन थी, ठीक है। या वहां पर मैंने बोला था एफ वाई एक्स आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए। आप जहां पर मैंने लिखा ना एफ वाई एक्स आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए, आप वहां पर ये भी लिख सकते हो कि एफ एक्स वाई आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। इट हार्डली मैटर्स, फिर आप थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करोगे, लेकिन वैसे भी कर सकते, ठीक है। देखो मैंने लिखा ना वहां पर एफ वाई एक्स आपकी कंटिन्यूस होनी चाहिए। वेट अ सेकंड, मैंने आपको क्या बोला था कि इफ वाई एक्स एग्जिस्ट्स इन ए नेबरहुड ऑफ ए बी, देन एफ वाई एक्स इज, और एफ वाई एक्स आपकी कॉन्टिन्यूस है ए कमा बी पर, फिर एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है और इक्वल होता है एफ वाई एक्स के, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे ही बोल सकते हैं, चलिए हम प्रूफ एफ एक्स वाई यहां से निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। या यहां से आप कर सकते हो एफ वाई एक्स निकालो, इट डजंट मैटर एनीथिंग, ठीक है। आप यहां से बेटा कर सकते हो कि एफ वाई एक्स है ना आपके पास, यहां पर ये कैलकुलेट कर सकते हो और वहां से एक फंक्शन एक और निकलेगी आपको, फिर वो प्रूव करना कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। या मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि एफ एक्स वाई में निकालूंगा और मैं निकालूंगा एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट मैंने करवाया ना अभी आपको, ये स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट, ये if f y exists in a certain neighborhood of a point a comma b of the domain of definition of a function of f and f y x is continuous, अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, and f x y is continuous at a comma b, then f y x a comma b exists and is equal to f x y at a b, ठीक है। f y x लिखो continuous या f x y continuous लिखो। अगर f x y continuous लिखोगे ना, फिर आप लिखोगे कि f y x, अगर आप लिखोगे ना f x y, यहां पर लिखना फिर f y x exists and is equal to f x y, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर निकालना है हमें ये एफ वाई, तो चलिए हम एफ एक्स वाई निकालेंगे। तो अगेन ये किसके लिए, इट इज अंडरस्टूड एक्स कामा वाई का इसने जीरो बराबर आसुन किया है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0,0। तो 0,0 का इसने आसुन नहीं किया है, यदि 0,0 है तो फिर तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0,0। तो अगेन व्हाट इज एफ एक्स वाई एक्स कामा वाई, तो ये देखिए एफ एक्स वाई एक्स कामा वाई, तो दिस विल बी इक्वल टू del by del x, that is f y of x y. So this is equal to del by del x. This is 2x y raised power 4 by y square divided by x square plus y square whole power 2, ठीक है। तो you're partially differentiating with respect to y, तो इसको भी आप, चलिए ये मैं दिखा देता हूं, अदरवाइज यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो यूवी रूल लगाओ, तो पहले क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज 8x क्यूब y का तो कुछ करना नहीं है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद y है। फिर 2x रेज पावर 4y, फिर इसका डेरिवेटिव y का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 1, फिर इंटरनल डेरिवेटिव x स्क्वायर का वो आपको आएगा 2x और होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। देखिए बेटा इसके बाद क्या करेंगे, तो ओवरऑल तो जो आपको निकलेगा ना ये एफ एक्स वाई एक्स कामा वाई पर, तो ये आप देखोगे ये आपको निकलेगा, कैलकुलेट अगर करोगे देखो तो यहां पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कॉमन निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर आपका रहेगा 8x क्यूब वाई, क्या रहेगा 8x क्यूब, सॉरी
8x³ y नहीं रहेगा, ये रहेगा 8x³ y और रहेगा x² प्लस y², क्योंकि इसका यहां पर है ना पावर 2, ठीक है, एक बाहर निकलेगा तो बचेगा 8x³ y फिर x² प्लस y², फिर माइनस 2x रेज पावर 4 दैट इज, अब देखिए 2 into 2 into 2 that is 8, x raised power 4 into x that is what, that is x raised power 5, तो यह आएगा 8 x raised power 5 y, और नीचे तो है ही अपना दैट इज x² प्लस y² होल रेज पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस y² मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस y² रेज पावर 3, तो ये और ये कट गया, ठीक है, वो रहा तो जो आपका ये fxy आएगा। अब देखिए दैट इज 8x रेज पावर 5y प्लस 8x³ y² माइनस 8x रेज पावर 5y होल डिवाइडेड बाय x² प्लस y², ये और ये कट गया, तो ये आपका आएगा बेटा, ये आपका आएगा xy, x कामा y इज इक्वल टू 8x³ y² डिवाइड बाय x² प्लस y² होल स्क्वायर, तो 10, तो निकला क्या हमें, तो हमें निकला f(x(y) x कामा 0 किसके बराबर निकला, तो ये निकला x³ y² 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय x² प्लस y² होल रेज पावर 2, ये डिवाइड बाय 0, x कामा y नॉट इक्वल टू 0 कामा 0 एंड दिस इज इक्वल टू x कामा y इक्वल्स टू 0 कामा 0, जब x कामा y 0 आएगा तो f भी 0 है, fx भी 0 है, fxy तो आएगा ही। तो अब हम दिखाएंगे क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हमें दिखाना है कि कंडीशंस ऑफ शीवार्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम दिखाएंगे कि जो ये फंक्शन है ये 0 कामा 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इवन दो द मिक्सड पार्टिकल्स आर इक्वल बट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 कामा 0। नाउ लिमिट x कामा y अप्रोच टू 0 कामा 0 f(x(y), ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x कामा mx), यही हम करते थे ना, पुट y इज इक्वल टू mx एज x अप्रोच टू 0 y अप्रोच टू 0 mx अप्रोच टू 0 मींस x अप्रोच टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 fx दैट इज 8x³ डॉट m² x² डिवाइड बाय x² प्लस, सॉरी यहां पर ये स्क्वायर नहीं, यहां पर ये क्यूब है, ओह शिट वेट, हाँ यहां पर मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां पर ये एक्चुअली 4 पावर था, क्यूब है, ये मैंने स्क्वायर लिख लिया गलती से, ये क्यूब है यहां पर, ठीक है, इट इज क्यूब है, तो यहां पर आएगा mx होल m² x² होल रेज पावर 3, तो मैं लिखूं इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज 8x रेज पावर 5 m² डिवाइडेड बाय x रेज पावर 5, x² रेज पावर क्या आएगा, x² बाहर निकालो, रेज पावर 2 आएगा, दिस इज x रेज पावर 6, इट इज x रेज पावर 6, आई एम मिसिंग समथिंग, ओह अगेन आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, सॉरी, एक्चुअली देखो y इंटू y स्क्वायर आएगा, y देखो 8x³ y फिर 8x³ y इंटू y² दैट इज y³, दिस इज क्यूब, सो ये स्लाइड मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, तो आई होप आपने ये नहीं किया होगा अपनी कैलकुलेशंस में, ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा, फिर ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, तो ये आएगा x रेज पावर 6, तो नीचे आएगा x² रेज पावर 3 दैट इज x रेज पावर 6, तो अंदर रहेगा 1 प्लस m² रेज पावर 3, ये और ये कट गया, तो लिमिट डाली x इज इक्वल टू 0, तो जो आपको ये लिमिट x कामा y आएगा कहां पर एट 0 कामा 0 f(x(y), तो किसके बराबर निकलेगा, दैट इज इक्वल टू m² डिवाइड बाय 1 प्लस m², तो क्या आपको लग रहा है, तो दिस डिपेंड्स ऑन m एंड इज फ्री एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, तो जो ये लिमिट है तो ये तो डिपेंड कर रहा है किस पर, m पर, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, इसका मतलब जो लिमिट x अप्रोचेस टू x कामा y अप्रोच टू 0 कामा 0 f(x(y) इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब जो ये फंक्शन है इसका सॉरी ये फंक्शन एक्चुअली ये है, ये fxy फंक्शन है, ठीक है, fxy फंक्शन है ना, इसका लिमिट हम देखेंगे, ये fxy फंक्शन है, क्या है ये fxy फंक्शन, इसका मतलब ये fxy फंक्शन है,
इसका जो 0,0 पर है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी। तो मैं बोल सकता हूं बेटा दिस शोज दैट, आप यहां पर लिख सकते हो which depends on m and is different for different values of m. So we conclude that limit x comma y approach to 0,0 f x y does not exist. जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात कहां से आ गई। तो वहां पर आप बोलोगे फिर, तो आप बोलोगे वहां पर तो आप बोलोगे बेटा वहां पर देखो क्या बोलोगे, जस्ट वेट ए सेकेंड। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, दिस शोज दैट तो क्या शो कर रहा है कि जो आपका ये एफ वाई एक्स है, सॉरी एफ एक्स वाई है। मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैंने स्टेटमेंट में दिखाया था आपको एफ वाई एक्स, आप वहां पर एफ एक्स वाई भी निकाल सकते हो, ठीक है, एफ एक्स वाई भी लिख सकते हो। या जो मैंने यहां पर ये किया ना, ये जो मैंने यहां पर किया था ना, क्या मैंने किया था, ये कहां गई कैलकुलेशन, हाँ मैंने यहां से कैलकुलेट किया था। मैंने एक्चुअली यहां पर एफ एक्स वाई से निकाला था ये। अगर आप स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना चाहते हो तो फिर आप एक चीज करना, मैंने यहां पर एफ इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया ना, निकाला, फिर एफ एक्स वाई, फिर दिखाया वो कंटिन्यूस नहीं है। तो आप बेटा कर सकते हो, आप यहां पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हो, एफ वाई एक्स एक्स वाई, उसका पार्शियल डेरिवेटिव देखना और वो भी देखना कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका लिमिट 0,0 पर। फिर आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात कहां से आएगी। तो दिस शोज दैट एफ एक्स वाई is not continuous at 0,0। तो शीवाज थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, और बट स्टिल मिक्सड पार्शियल्स इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो वो कंडीशंस है वो नेसेसरी नहीं है, वो सफिशिएंट कंडीशंस है, इसका मतलब यही है। So we conclude that the conditions of Shiva's theorem are not necessary. So it follows that the conditions are not necessary. या आप ऐसे बोल सकते हो, we conclude that the conditions of Shiva's theorem are not satisfied भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर इन जनरल लिखोगे कि वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इस एग्जांपल से ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब बात रही किस कंडीशन की, तो वो रही आपकी एफ वाई की, एफ वाई और एफ एक्स की, क्या वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, एज पर विच थ्योरम, एज पर योंग्स थ्योरम। अब देखिए बेटा, तो फर्दर अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए फर्दर व्हाट इज एफ एक्स एक्स 0,0 पर, तो ये वैल्यू पहले कैलकुलेट की, दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, दिस इज एफ एक्स 0,0 माइनस एफ एक्स 0, सॉरी दिस इज एफ एच 0 डिवाइड बाय एच। तो क्या आएगा, अब देखिए क्या आएगा, एफ एक्स मैंने कैलकुलेट किया ना, एफ एक्स मैंने कैलकुलेट किया, पुट एच डालो, एक्स के बदले वाई के बदले 0 डालो, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 एफ एक्स 0,0 तो है ही 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई दैट इज 0, तो निकल गया 0। एंड दिस इज एफ एक्स ए प्लस एच कामा बी प्लस के, दैट इज 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 0,0। डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे ही चेक करते हैं, एफ एक्स फिर क्या था, ये किसके बराबर है जरा देखिए, एच कामा के, व्हाट इज एच कामा के, ये है, ठीक है, दैट इज 2 HK रेज पावर 4 डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल रेज पावर 2 माइनस 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 टाइम्स एच प्लस 0 टाइम्स के। डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे ही चेक करते हैं, ए एच प्लस बी के प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 5h की, अगर 5h की टेंड होगा टुवर्ड 0, एच कमा के टेंड टू 0, फिर हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो लिखते क्या है, ए प्लस एच बी प्लस की, यहां पर लेकिन ए की जगह 0, बी की जगह भी 0, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी एट 0,0। दिस इज प्लस
2hk raised power 4 divided by s square plus k square raised power 2, the square root of s square plus k square multiplied by square root of s square plus k square। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, तो मैं लिख सकता हूं इसको 0h0k प्लस square root of h square plus k square, this is 2hk raised power 4 divided by, इनको मल्टीपल कीजिए, this is s square plus k square, you go raise power 1 by 2, 1 by 2 raise power 2, that is 5 by 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.h प्लस 0.k प्लस रूट ऑफ h square plus k square 5hk। Where what is 5hk? Where 5hk is this 2hk raised power 4 divided by h square plus k square raised power 5 by 2 here। तो हमें इसका लिमिट चेक करना होता है, फिर लिमिट h कामा k 0,0 5hk, तो ये आएगा लिमिट h कामा k अप्रोच टू 0,0 5hk, तो 2hk पावर 4 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रेज पावर 5 by 2। तो मैं लिख सकता हूं पुट लिमिट h अप्रोच टू 0, पुट k इज इक्वल टू mh, दैट इज 2h मल्टीप्लाइड बाय m रेज पावर 4 h रेज पावर 4 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर होल रेज पावर 5 by 2। तो इसको मैं बेटा लिख सकता हूं, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h रेज पावर 5 m रेज पावर 4। तो ये आएगा h स्क्वायर बाहर निकालो तो पावर चढ़ेगा h स्क्वायर रेज पावर 5 by 2, 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा h रेज पावर 5, अंदर आएगा 1 प्लस m स्क्वायर रेज पावर 5 by 2। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, h रेज पावर 4 h रेज पावर 4 कैंसिल आ जाएगा, तो ये आएगा लिमिट h कामा k अप्रोचेस टू 0,0, तो दिस इज 5h कामा k, तो डालिए तो ये आएगा 2m रेज पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर रेज पावर 5 by 2। तो क्या बोलोगे आप, विच डिपेंड्स ऑन m एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब है लिमिट h कामा k टेंड्स टू 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि ये 5hk टेंड्स टू 0 एज h कामा k टेंड्स टू 0, लेकिन ये तो टेंड नहीं हो रहा है टुवर्ड 0, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो 0 की तरफ से कहां टेंड होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस शोज दैट तो जो आपका fx है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। तो 0,0 पर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो जब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, इसका मतलब योंग्स थ्योरम की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, इवन दो मिक्सड पार्शियल्स इक्वल है। ना शीवास थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, द योंग्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब कंक्लूड क्या करोगे, ये कंडीशंस खाली सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। सो द कंडीशन ऑफ योंग्स थ्योरम, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा UIT, अब पूरा लिख लेना योंग्स थ्योरम, शॉर्ट में नहीं लिखना, अब पूरा लिख लेना योंग्स थ्योरम। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं अपनी feasibility के लिए। So the condition of Young's theorem is not satisfied, even though the mixed parcels are equal, and is the result। तो इस एग्जाम्पल के जरिए से आप कंक्लूड करोगे जो कंडीशंस है शीवाज और योंग्स थ्योरम की, these are only sufficient conditions but not the necessary conditions। I hope जो मैंने आज को आप कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। Bye bye, thank you।